सो हाय गाइस एंड आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप के बारे में। ठीक है। सो मैं भी एक ड्रॉपर हूँ। मैंने 2017 में फ़र्स्ट एग्ज़ाम दिया था, अपना फ़र्स्ट नीट, और 2018 में मैंने फिर से नीट दिया था। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं तुम्हारे ड्रॉप के। देखो, बेस्ट रीज़न तो ये होता है कि अगर तुमने फर्स्ट नीट जो है वो तुमने बिना प्रिपरेशन के दिया, मतलब तुमने फर्स्ट टाइम पर सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी है और नीट ऐसे ही दिया, और तुम सेकेंड टाइम के लिए इंडिविजुअल फिर से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। तो ये बेस्ट रीज़न होता है ड्रॉप करने का। लेकिन हर किसी का ये रीज़न नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल नहीं था। तो तुम्हारे पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। एज मेरा तो, मैं सच बताऊं, मेरी फर्स्ट नीट में जो रैंक थी वो 3600 समथिंग थी, एंड सेकेंड नीट में इट वॉज 1600, सिर्फ 6 मार्क्स का डिफरेंस था। तो ये कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से तुम्हें ड्रॉप करना पड़ जाता है। सो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसा ड्रॉप लेना। देन अगर अनअवॉइडेबल पर्सनल रीजंस है तो फिर तो तुम क्या ही कर सकते हो, तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है। सो ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करें कैसे ना। ड्रॉप ईयर की पढ़ाई यार थोड़ी मुश्किल होती है। देखो, अगर तो तुमने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो बहुत आसान है कि तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, और वहां पर तुम्हें एक बना बनाया शेड्यूल मिल जाएगा, और तुम्हें इतना कुछ खास दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत आराम से, बहुत अच्छे कोचिंग वाले बहुत अच्छा शेड्यूल बना के तुम्हें देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, तुम आराम से ड्रॉप क्लियर भी कर लोगे। तो इतना कोई बहुत रिस्क वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो कैसे तुम करोगे। देखो, मेरे टाइम पर तो ये था कि मैंने तो लगभग सब कुछ पढ़ लिया था, तो अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था पढ़ना, और इसलिए मेरे को, और बेसिकली तुम अगर कभी भी ऐसा कुछ पढ़ोगे जिससे कि जो कि तुम्हारे किसी एमसीक्यू से रिलेटेड होगा जो पहले आ चुका है, तो तुम्हें 180 बार एक दुख होगा। ठीक है। वो तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो। बट वो मेंटल में मैं उस पर बात पे आता हूँ। जो है सो है, कुछ तो लाइफ में फेस करना ही पड़ता है यार, ऐसे तुम हर चीज़ को अवॉइड तो कर नहीं सकते। सो अगर तुमने ड्रॉप लिया है, तुम कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्ट्रेट टॉक अबाउट कि जो तुम ड्रॉप अगर तुमने लिए तो तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। एक तो तुम्हें चाहिए लेक्चर्स। तुम खाली किताबें पढ़ के ड्रॉप नहीं निकाल सकते, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में तुम कोशिश करोगे, उसके बाद तुम बोर होने लग जाओगे। सो बेटर है कि तुम कुछ ना किसी टाइप के लेक्चर्स में इन्वॉल्व हो। यार मेरे टाइम पर इतने ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं हुआ करते थे। ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री जो ऑनलाइन अभी इतनी ग्रो कर चुकी है ना, मेरे टाइम पर इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करी थी। तो मैंने तो यार सारे इंटरनेशनल टीचर्स जो थे वो यूज़ करे थे। हालांकि वो नीट ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते, बट जो जिस जिस ओरिएंटेड भी वो पढ़ाते हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए थे। तो यार देखो, मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें नीट ओरिएंटेड पढ़ना है तो SBCC जो कि सेना बारबरा है, उसके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी मैंने स्टैनफोर्ड और MIT भी देखा था, लेकिन उनके जो है वो अंडरस्टैंडिंग उनकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन वो नीट ओरिएंटेड नहीं है। तो तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। अदरवाइज SBCC जो है वो काफ़ी हद तक नीट ओरिएंटेड लगा मुझे। ठीक है। उनकी किताबें यूज़ नहीं करनी, किताबें अपनी यूज़ करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो अच्छे समझा देते हैं। केमिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली यार, मैंने जो केमिस्ट्री के टीचर्स यूज़ करे थे वो अब यूट्यूब से जा चुके हैं, मतलब यूट्यूब रिमूव कर चुके हैं। मतलब यूट्यूब ने रिमूव किया, यूनिवर्सिटीज़ ने रिमूव कर दिया। वो डॉक्टर हीनो नीचे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ वो सर भी एक्सपायर कर चुके हैं, एंड और जो लेक्चर्स है वो भी यूट्यूब से हट। अगर तुम्हें कहीं मिले हीनो नीचे के, तो देन यू कैन यूज़ हीनो नीचे, इज वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर आई हैव एवर सीन। अदरवाइज इंडिविजुअल चीज़ों के तुम्हें इंडिविजुअल लेक्चर्स मिल जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री वही, उसी के लिए बेसिकली यही नीचे की मैं बात कर रहा था, लेकिन उसके लिए अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री तुम्हें MIT से मिल जाएगा, उसमें काफ़ी कुछ कवर्ड है। उसके अलावा तुम्हें इंडियन रिसोर्सेज पे फिर रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री आती तो एग्जाम में ठीक ठाक ही है। मैकेनिक के लिए तुम्हें इंडियन रिसोर्सेज रिलाई करना पड़ेगा। मैंने आई थिंक UC इरविन से करने की कोशिश करी थी, एंड इट वॉज अ गुड कोर्स, बट उसमें भी बहुत सारा इररिलेवेंट स्टफ था। मतलब था तो बहुत रेलेवेंट, लेकिन नीट के हिसाब से काफ़ी इररिलेवेंट था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार वो भी तुम देखो यार, मैंने भी वो भी बाहर से ही करी थी, लेकिन वो काफ़ी सारा उसमें स्टफ था, और इतना सारा स्टफ ना, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका तो नहीं डाल रहा, वो भी आई थिंक अब रिमूव कर चुके हैं, बट तुम्हें कहीं मिले तो ज़रूर देखना। उसके अलावा यार ये सब चीज़ें तो चलो होती रहेगी। बायोलॉजी के भी यार सारे लेक्चर्स अब जा चुके हैं। कुछ लेक्चर्स MIT के अभी बचे हैं, वो तुम देख सकते हो। वो डॉक्टर एरिक लैंडर के हैं, दे आर वेरी गुड लेक्चर्स। अदरवाइज बाकी सारे यार
मैंने अपने टाइम पर बर्कले के यूज़ करे थे और वो अब नहीं है यूट्यूब पे, एज यू नो। अब काफ़ी सारे इंडियन यूट्यूबर्स भी आ चुके हैं यूट्यूब पे फॉर ड्रॉपर्स, तो उनको भी तुम रेफर कर सकते हो। आई हैव हर्ड कि बहुत अच्छे हैं वो। सो ये तो बात रही लेक्चर्स की, ठीक है। वही नटशेल में यार, इंडियन तुम्हें कोई भी अच्छे मिल जाए तुम ले, जो तुम्हें अच्छे, जो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहे हैं, ठीक है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ठीक है। ये नहीं कि ये बेस्ट है तो यहीं लेते, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें पढ़ना है। तो और तुम ड्रॉपर हो, तो ड्रॉपर में तो मोस्टली खुद ही तुम्हें पढ़ना है, तुम एक बार सब चीज़ पढ़ चुके हो पहले। तो डोंट वरी अबाउट कि तुम्हें कौन लेक्चरर मिल रहा है, तो इतना कुछ खास वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारे पास नोट्स कौन से तुम यूज़ कर रहे हो। अगर खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो तुम वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज तुम बाहर से मंगवा सकते हो। मैंने अपनी जैसे यूजी कोचिंग जो करी थी वो आकाश से करी थी, लेकिन जो मैंने अब ये ड्रॉप ईयर में ना, मैंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले लिया था इधर से, एलएन से। सो एलएन के नोट्स भी काफ़ी अच्छे थे, आकाश के नोट्स भी काफ़ी अच्छे थे। सच बताऊँ, नोट्स जो थे ना मुझे, वो आकाश के काफ़ी बेटर लगे थे एलएन से। टेस्ट सीरीज वाइज देखे तो एलएन की बेटर थी आकाश से। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे जो टेस्ट सीरीज थी वो एलएन की ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन जो नोट्स मुझे लगे वो आकाश के ज़्यादा बेटर लगे थे। पूरी जो उनके नोट्स और उसमें जो पूरा पैकेज है उनका, नोट्स एंड जो उसके पीछे के बैक क्वेश्चन है सब, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या पसंद है। बाकी यार, ड्रॉप में ना तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, स्पेशली अगर तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो। अगर कोचिंग जा रहे हो तो भी ये दिक्कत आएगी। वो ये क्या होगी कि तुम कुछ टाइम पर तो कुछ, देखो स्टार्टिंग में इनिशियली तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम पढ़ने के बाद ना अपने आप ना मन उपने लग जाता है, क्योंकि तुम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो और अब तुम वही चीज़ वापस रिपीट पढ़ रहे हो, तो मन करता है कि अब ना पढ़े। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो तुम्हारे पास, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम एक दो दिन का ब्रेक ले लो, आई वुड सजेस्ट, रादर देन अपने आप को फोर्सफुली पढ़ के अपने दिमाग को और थकाने के। तो एक दो दिन का ब्रेक लो और फिर वापस तुम रिजेन्युएट कर जाओगे, ठीक है। ये आएगा फेज, सबके साथ आता है, डोंट वरी। ये फेज आना एकदम नॉर्मल है, टॉप टॉप स्टूडेंट्स के साथ, हर किसी के साथ आता है ये फेज। सो डोंट वरी अगर तुम्हें ऐसा फेज आए कि तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, सबके साथ ये फेज आता है। और बेसिकली तुम्हें एमबीबीएस में ज्वाइन करने के बाद तक ये फेज आएगा, और ये तुम्हें हमेशा आएगा ये फेज। तो ठीक है, छुट्टी बीच में लेना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही होता है ना ड्रॉप ईयर में कि तुम्हें ना पूरा का पूरा, आई थिंक पूरे, क्योंकि तुम घर पे बैठ कर ही, क्योंकि तुम मोस्टली घर पे बैठ कर ही पढ़ रहे हो, तो महीनों महीनों तक तुम्हें कोई छुट्टी ही नहीं मिलती, ऐसा हो जाता है। सो गलत बात है ये, छुट्टी लेना इंपॉर्टेंट है। अगर छुट्टी नहीं लोगे तो तुम्हें ही नुकसान होगा, ठीक है। तो बीच में थोड़ी बहुत छुट्टी लेना जरूरी है। बाकी ड्रॉप ईयर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि तुम्हें अपने साइकोलॉजिकली तुम्हें सब कुछ मैनेज करके रखना है, कि तुम्हें कोई साइकाइट्रिक दिक्कत ना हो, है ना। मतलब साइकाइट्रिक दिक्कत तो नहीं होगी, बट साइकोलॉजिकल तुम लोग सही रहो एकदम, कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जा रहे बंदे। तो उसके लिए मैंने एक और मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई है। अगर तुम 27 से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो मैं 27 को डालूंगा, 27 सितंबर को ये वीडियो डालूंगा। अगर तुम 27 सितंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो मेंटल हेल्थ वाली वीडियो डल चुकी होगी, ठीक है। तो जाकर तुम उसे देख सकते हो। इस साल का मैंने देखा था, नीट का पेपर काफ़ी इजी था, और अगले साल भी इतना ही ऐसा ही होगा, थोड़ा इजी ही होगा। वैसे इनका मुझे पता नहीं है, डिफिकल्ट भी बना देता हूँ। वही जो बेसिक टर्म जो हमारे टाइम पर जो चलते थे, वही आज भी वही नॉर्म्स चल रहे हैं, कि तुम नीट ओरिएंटेड, कि तुम एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पढ़ो, एंड इतना कोई खास एक्स्ट्रा नहीं आता एग्जाम्स में। बेस्ट ऑफ लक गाइस। देखो, तुम्हारे मेन तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छे से पढ़ाई करते हो। तुम चाहो तो बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज लाकर उन्हें बर्बाद कर सकते हो, तुम मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज से भी बहुत अच्छे उनको आगे लेके जा सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो बिना किसी कोचिंग के बहुत अच्छी रैंक्स लेके आए हैं। अगर तुम्हें अभी एडमिशन मिल रहा है तो ले लो यार एडमिशन। अगर इनफैक्ट अगर कोई पर्सनल रीज़न नहीं है तो ले लो एडमिशन, क्योंकि तुम्हें पता है कि एमबीबीएस की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बाकी कैसे कॉलेज चूज़ करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, सो वो भी तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो, यहाँ कहीं होगी, लिंक में अभी एंड होती है, एंड स्क्रीन में आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।